बहू, प्रेम कहाँ है? वो तो लगता है बाहर गए हैं ससुर जी। अरे संडे को कोई बाहर जाता है? अरे उन्हें इतनी परवाह होती कि आज संडे है। देखो बहू, इतनी भोली बनने की कोई जरूरत नहीं है। सप्ताह में 6 दिन वो काम पे ध्यान देता है ना। संडे को उसे घर पे रोकना चाहिए था। घर का बहुत सारा पेंडिंग काम रहता है निपटाना, और आज भी वो चला गया बाहर। फिर क्या कर सकते हैं, उन्हें ये सब फिक्र हो तो ना। उन्हें तो बस अपनी मीटिंग्स, बिजनेस, फ्रेंड्स, बस यही सब दिखाई देते हैं। अरे थोड़ी सी फुर्सत नहीं है कि मेरे साथ 2-4 पल बैठ जाए। अरे आप ही कुछ देर मेरे पास बैठ जाइए ना, मुझे भी अच्छा लगेगा। जी मचल रहा है। तबीयत ठीक नहीं क्या? डॉक्टर के पास ले चलो। क्या ससुर जी, लगता है आप मुझे पसंद नहीं करते। मैं अच्छी नहीं हूँ क्या? देखो बहू, अगर प्रेम यहाँ होता तो मैं तुम्हारे साथ 5-10 मिनट बैठ के बात भी कर लेता। अब वो भी चला गया है कहीं और, इतना पेंडिंग वर्क है, मैं तो बैठ नहीं सकता बहू। अरे तो 5-10 मिनट बैठ जाइए ना मेरे साथ। अरे बहू, ऐसी कोई बात नहीं। तू बहुत अच्छी है, गुणवान और संस्कारी है, तभी तो तुम्हें अपने परिवार का, अपने खानदान का बहू बनाया है। देख, तुम्हारी सास नहीं पसंद करती थी तुम्हें, लेकिन मेरी जिद थी कि बहू बनेगी तो तू ही बनेगी। और ये सब बात में मन में मत रखा कर, समझी? देख बहू, अगर तुम्हारे साथ बैठ के 5-10 मिनट में बर्बाद कर लूंगा, इतने देर में तो मिश्रा जी के पीछे पड़ूंगा ना तो 1-1.5 लाख रुपए का कलेक्शन हो जाएगा। इसलिए मैं बैठ नहीं सकता, मुझे जाना पड़ेगा उनके पास। अरे ससुर जी, ससुर जी। हाँ, चला गया खुसट बुढ़ा। पता नहीं कब हाथ में आएगा। कितने दिन से मौका ढूंढ रही हूँ, आज अच्छा मौका था। इसका बेटा भी घर पे नहीं है, ये हाथ में आ ही नहीं रहा है। अरे कैसे करूँगी मैं अपनी प्लानिंग पूरी? कब जाऊँगी मैं गोवा ट्रिप पर? ये प्रॉपर्टी कैसे नाम पे करूँ? इसे तो पटाना ही पड़ेगा ना। जब देखो तब ससुर जी, ससुर जी, ससुर जी। मेरा तो गला सूख जाता है। देखते हूँ क्या कर रहे हैं। बहू कैसी बहकी बहकी बातें करती है। बेटा अगर नहीं है घर में तो मैं इस बात का फ़ायदा उठाऊं और बेटे की अनुपस्थिति में उसकी बीवी के साथ उसी के बेडरूम में बैठ के उससे बात करूं। अरे ये बिल्कुल भी शोभा देने वाली बात नहीं है। बहू को ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन बहू का इसमें कोई गलती नहीं है। मेरा बेटा काम धंधा के चक्कर में इतना व्यस्त रहता है कि उसे इस बात का एहसास ही नहीं रहता है कि उसका इंतजार उसके घर में उसकी पत्नी कर रही है, और पत्नी को इग्नोर करके चला जाता है काम धंधा पे। बहू को भी तो सहारा चाहिए ना। अब पति सहारा नहीं दे रहा है तो सोचती है कि ससुर को ही सहारा बना लो। अरे मैं बेवकूफ़ हूँ क्या जो उसके साथ उसकी बात मानूं? वो जो कहे वो मैं करूँ? बहू ऐसे बात करिए ना, आज मेरे दिल पे बहुत चोट लगा है। आज बेटे को समझाऊंगा कि बेटा काम धंधा तो ठीक है, लेकिन अपनी पत्नी पे भी ध्यान दिया कर। ऐसा ना हो कि तू काम धंधा पे ध्यान देते रह और तेरी पत्नी किसी बाहरी लौंडे पे ध्यान दे दे, अपने घर की इज्जत का सत्यानाश हो जाएगा। बहू ने मूड खराब कर दिया। यार कोई बात नहीं, मेरा ही मिश्रा जी। अरे यार 2 लाख रुपए का माल उठा के ले गया, अभी तक पेमेंट नहीं किए। हाँ क्या ससुर जी, आप और आपका बेटा बस यही काम काज पैसे, ये सब में तो मैं पागल हो जाऊंगी। क्या हुआ बहू, इतना तू उदास क्यों है? कोई तकलीफ है क्या? तबीयत ठीक नहीं तो चलो डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। अरे मुझे डॉक्टर की नहीं, आपकी ज़रूरत है, आपके इलाज की ज़रूरत है। पर आप समझ ही नहीं रहे बात को। अरे मैं डॉक्टर थोड़ी हूँ, मैं इलाज कैसे कर सकता हूँ तुमसे? अरे जब आपका बेटा इलाज नहीं कर रहा है तो आपको ही करना पड़ेगा ना। आप क्या चाहते हैं, अब क्या मैं बाहर जाके इलाज करवाऊँ? क्या तकलीफ है बताओ, खुल के बोलो बहू, क्या बात है? देखो साफ साफ कह रही हूँ, आपका बेटा तो मुझ पे ध्यान नहीं देता, और हमारी शादी को 2 साल हो गए, पर आज तक वो मेरे करीब नहीं आए। आप समझ रहे हैं ना, मैं क्या करूँ? मेरा भी तो मन करता है कि मुझसे कोई बात करे, मेरा दिल का हाल पूछे। और देखे ना, ये घर सुना सुना नहीं लगता क्या? आपको घर में बच्चे की किलकारियाँ नहीं सुननी? अरे बहू इस बात की तो मुझे बहुत तकलीफ है। बताओ 2 साल हो गए तुम लोगों की शादी का, आज तक घर में एक नन्हा बच्चा नहीं आया। मतलब आप डायरेक्ट बेटे से तो ये सब नहीं बोल सकता ना कि मुझे पोता या पोती दे घर में। अब वो मुझसे ही बात करने नहीं बैठते तो आपसे क्या बात करेंगे? छोड़िए ना उसे। वैसे भी देखिए, अब कहना तो नहीं अच्छा लग रहा, पर कहना पड़ रहा है। मेरी भी तो बात मानिए ना, मैं कहाँ जाऊँ अपनी दिल की प्यास लेकर?
कौन बुझाएगा मेरी प्यास। अब मुझे ये लग रहा है कि आप और मैं। बहू कैसी बेशर्मी वाली बात कर रही है। तुम्हारा ससुर हूँ, बाप जैसा हूँ, और मतलब ससुर और बहू में ऐसा नाजायज रिश्ता ये सामाजिक मान मर्यादा के खिलाफ है बहू। अरे तो बेटा कुछ नहीं कर रहा है तो मैं कहाँ जाऊँ अपनी जवानी लेकर, किसे दुख दर्द बताऊँ। अब सासू माँ को गुजरे भी इतने साल हो चुके हैं, अब मैं क्या करूँ। अरे आपको भी तो मन करता होगा ना, देखे ना आपको कितनी अच्छी फिटनेस है आपकी, तो प्रेम से भी ज़्यादा हैंडसम लगते हैं। बहू देखो, तुम जो बात बोल रहे हो ना, अब मेरी पत्नी की चर्चा मत करो। मैं उसके लिए बहुत सेंसिटिव हूँ। अब ठीक है, प्रेम अगर तुम पे ससुर जी एक बार देखिए तो सही, मैं परेशान हो रही हूँ। ये हुस्न का जलवा ना प्रेम को दिखा, और वो जब प्रेम करेगा उससे एक फूल खिलेगा तो वो शोभा होगा। मेरे से प्रेम का फूल मत खिला, समझे। आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे ससुर जी, प्लीज़ मेरी बात मान जाइए ना, वरना मुझे कोई और रास्ता चुनना पड़ेगा। देखिए प्लीज़ मान जाइए आप। अरे दिन में इस घर में कोई नहीं होता है, आपका बेटा तो हमेशा बाहर रहता है ना, तो क्यों ना हम दोनों ही एक दूसरे को स्वीकार कर लें। सुनो, तुम जो बोल रही हो, लेकिन ये ससुर और बहू के बीच जो नाजायज संबंध स्थापित अगर हो भी गया, और कल तुम किसी से बोल दो खुशी खुशी में, या किसी से पूछ लो, मतलब बता दे, तो मेरी तो हालत धोबी के गधे जैसी हो जाएगी। मैं कहीं का नहीं रहूँगा, बेटा की नज़रों से भी गिर जाऊँगा, और सोसाइटी में भी मेरी कोई इज्जत नहीं रहेगी। अरे आप बिल्कुल चिंता मत करिए, ये सब कुछ मैंने पहले से ही सोच रखा है। आपका बेटा तो घर में होता नहीं है, तो उसे मैं तो नहीं बताऊंगी, और मुझे नहीं लगता कि आप बताएंगे। अब इतना अच्छा मौका मिला है, बहू खुद कह रही है कि आओ और कर लो सब कुछ। बहू देखो देखो, मतलब तुम ना मेरे दिल की घंटी बजा दी हो ऐसे ऐसे बोल बोल के। मतलब मैं कर तो लूँगा वो सब, अब लेकिन तुम जानती हो ना, मैंने तुम्हें आज तक उस नज़रों से देखा नहीं है। तो आप देख लीजिए ना। हाँ, तुम मतलब ऐसे खुल्लम खुल्ला दिखाओगे तो नज़र जाएगा, और नज़र बहकेगा तो और भी कहीं करंट चालू हो जाता है ना। अब मुझसे तो अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। देखो, तुम जैसे खुल्लम खुल्ला मुझे ऑफ़र दे रही हो ना, अगर इस मौके का फ़ायदा नहीं उठाया तो मर्द होना तो बेकार है ना। देखो बहू, आज तक मैंने तुम्हें सिर्फ बहू के रूप में देखा है, मतलब प्यारी बहू के रूप में आज पहली बार देखने की कोशिश कर रहा हूँ। जानती हो, जब मैं तुम्हें देखने गया था ना प्रेम के लिए, तो मेरे हृदय में उमंगें जगने लगी थी कि मैं तुम्हें प्रेम की नई मम्मी बना दूं। लेकिन तुम्हारे माता पिता से कैसे बात करता, समझ रही हो ना मेरे दिल का डर। तो मन उसके मैं तेरी शादी प्रेम के साथ करवा दिया। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि तुम्हारा प्रेम से प्रेम हुआ ही नहीं, और वो प्रेम का धागा मेरे दिल से जुड़ गया। अब देखो, तुम इतना खुल्लम खुल्ला बोल रही हो ना, तो आज पहली बार तुम्हारे हुस्न का दीदार करना चाहता हूँ। जरा अपने जलवे तलवे दिखाओ ना। हाँ, तो इसीलिए तो कह रही हूँ, चलिए ना रूम में। नहीं बहू, देखो बेडरूम में तो हम बाद में जाएंगे, जरा ऐसे ही खुल्लम खुल्ला दिखा दो, नहीं तो घर में तो अकेले ही हैं। क्या बात है बहू। अरे तुम जो ये बैकलेस पीठ दिखा रही हो ना, मैं अंदर से होपलेस हो रहा हूँ, और ऊपर से तुम्हारे ये गोरे गोरे गाल से। ससुर जी, आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? अरे थप्पड़ तो मुझे बहुत पहले मार देना चाहिए था, जब तो अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी ना, सब कुछ सुन लिया था मैंने। हाँ, अरे मुश्किल से बुड्ढा बाहर गया है, तब जाके तो फ़ोन किया है। छुप छुप के बात करनी पड़ती है, क्या करूँ। अरे समझने की कोशिश करो ना। अरे तुम बेटे की टेंशन मत लो। अरे ना, बिल्कुल भी करीब नहीं आने देती मैं उसे, हमेशा बहाना कर लेती हूँ, कभी सर दर्द, कभी पेट दर्द, कभी कुछ। हाँ, हमेशा पूरा दिन काम में ही बिजी रहना पड़ता है। अरे पर क्या करूँ, इस बुढ़े के नाम पर है ना सारी प्रॉपर्टी, हाथ में ही नहीं आ रहा है। अरे तुम क्यों टेंशन लेते हो, अभी तक बेटे को लटका रखा है, तो बाप को भी लटका के रखूँगी। एक बार बस सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर लूँ ना, तो फिर तुम और मैं, समझ रहे हो ना। हाँ, बर्दाश्त तो मुझसे भी नहीं होता। अरे क्या करूँ, अरे लगता है बुढ़ा आ जाएगा।
हाँ हाँ ठीक है, मैं बाद में बात करूँगी। ओके। अरे बेशरम नीच औरत, तुझे कहाँ से उठा के कहाँ लाया? घर में झाड़ू पोछा का काम करती थी, नौकरानी से तुम्हें इस घर की रानी बना दिया, बहू बनाया। इतना मान सम्मान देने के बाद जिसने तुम्हें सहारा दिया उसी के पीठ में छुरा भोंकने जा रही हो। अरे तुम्हें क्या लगता है तुम उस 2 कौड़ी के लौंडे के साथ मिलकर प्लान बनाओगी और तुम उसमें सफल हो जाओगी? देखो, तुम जैसों की औकात नहीं है मुझे धोखा देने की। अब मैं तुम्हारी सारी बात जान गया, तुम्हारी नीचता भी देख लिया हूं कि तुम किस हद तक नीचे गिर सकती हो। ये सब जानने के बाद अब मैं तुम्हें इस घर में 1 मिनट नहीं रहने दूंगा। चल निकल घर से, निकल। नहीं नहीं ससुर जी, मुझे घर से मत निकालिए। मैं कहाँ जाऊँगी, कैसे मुंह दिखाऊंगी अपने माँ बाप को? मैं मेरे बॉयफ्रेंड को ब्लॉक कर दूंगी और हमेशा आपके बेटे से ही प्यार करूँगी, जिंदगी भर प्यार करूँगी। मुझे माफ़ कर दीजिए। अगर सही सलामत जाना चाहती हैं तो चुपचाप चली जा, नहीं तो पुलिस कंप्लेन कर दूंगा और उसे तुम्हारी मोबाइल का रिकॉर्डिंग रिपोर्ट में दिखा दूंगा कि तू अपने ससुर और पति के खिलाफ क्या षड्यंत्र रच रही थी। तो पुलिस तुम्हें और तेरे बॉयफ्रेंड को जिंदगी भर जेल में आटे की चक्की पिसवाएगा। अगर सलामती चाहते हो तो निकल। सचमुच कलयुग आ गया है, किसी पे विश्वास करना अपने लिए ही आत्मदाह साबित हो जाएगा। बताओ, गरीब घर की लड़की को अपने घर की बहू बनाया और ये क्या षड्यंत्र रच रही है? मतलब अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर हम ही लोग को बेवकूफ बनाएगी। कोई बात नहीं, अपने बेटे की शादी किसी दूसरी लड़की से करवाऊंगा जो गुणवान और संस्कारी हो, जो परिवार संभाले। इस गरीब लड़की पे भरोसा करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी।